देव दीपावली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। और इस बार मैंने दीपदान किस तरह से किया, किस तरह से जुगाड़ बिठाई है, क्योंकि दीपदान जो हम नदी में करते हैं ना, बाँस की डलिया या पत्ते पर करते हैं, तो इतने एक-एक दिए एक-एक पत्ते पर ना काफ़ी टाइम लगता है। या तो केल के बड़े पत्ते होते हैं, उस पे आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे पास ना बाँस की डलिया थी और ना ही केल के पत्ते, तो मैंने इस तरह से जुगाड़ बिठाई। मेरे गार्डन में ना अमरूद का पेड़ लगा था, तो मैंने उसके पत्ते कट कर लिए हैं और यहाँ मिठाई का डिब्बा लिया, उसको कट कर लिया और इस तरह से मैंने स्टेपलर की सहायता से ना इसमें अटैच कर दिए हैं और सारे दिए एक साथ रखा जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और जो कार्तिक का व्रत और पूजा स्नान करते हैं उनको तो बिल्कुल कंपलसरी है ये चीज़ें करना। यहाँ तक कि आप गंगा जी जाए या फिर यमुना जी जाए या फिर नर्मदा जी जाए, अब इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है, तो आपके पास आसपास जो भी नदी, तालाब, सरोवर है वहाँ पर भी आप कर सकते हैं, उतना ही पुण्य मिलता है। तो यहाँ देखिए मैं दीपदान की तैयारी कर रही हूँ, तो इस पे मुझे है ना शाम को मैं दीपदान करूँगी। तो यहाँ पे एक साथ है ना कई सारे दिए आपके रखा जाएंगे। तो मैंने है ना पूरे महीने है ना 5 आटे के दिए का मंदिर में दीपदान किया है। तो यहाँ मैं अभी सिर्फ 11 दिए का मैं दीपदान करूँगी नदी में। 5 मिट्टी के मंदिर पर करूँगी, 5 घर पे मैं डेली ही लगाती हूँ जो रोज़ के हमारे रूटीन के होते हैं वो। तो यहाँ देखिए मैं आटे के दिए मैंने इस पे रख दूँगी और एक साथ में नदी में इनको दीपदान कर दूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने थोड़ी सी जुगाड़ बिठा ली है। मैं बहुत टेंशन में थी कि मैं किस तरह से दीपदान करूँगी। तो ये देखिए मैंने पत्ते का अच्छे से मैंने बना लिया है ये मिठाई के बॉक्स में रख कर। अब इसमें मैं आटे के दिए रख दूँगी, 11 दिए। और दीपक मैंने ना आटे के, जब भी आपको आटे के दीप दान करना हो, लगाना हो, तो आप है ना सुबह में बनाकर धूप में रख ले, जिससे कि वो बहुत अच्छे से सूख जाएंगे और वो ले जाते टाइम ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ देखिए ये मैंने तैयार कर लिया है और आटे के दिए भी मेरे सूख चुके हैं। बस उतना ही सुखाना है, एक दिन की धूप में, हल्की सी धूप में। ज़्यादा करेंगे तो टूट जाएंगे। तो यहाँ देखिए ये मैंने है ना सुबह में बनाए थे और ये अच्छे से हो गए हैं। अब इनको मैं है ना सेट करके देखूँगी, ये सब अच्छे से आ जाएंगे। इसमें आप 20 से 25 30 दिए रख सकते हैं इस छोटे से बॉक्स में और एक साथ आप दीपदान कर सकते हैं नदी में। तो यहाँ मैं सेट करके देख रही हूँ। अब मैं जब नदी पर जाऊँगी ना, तो मैं घी बत्ती सब वहीं पर डालूँगी, क्योंकि ये फैल जाएगी और मैं बहुत ही अच्छे से ये मेरी पूजा की डलिया में सारी चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ देखिए इस तरह से कितने सारे दिए आ जाएंगे। तो अभी भी जगह खाली है, आप चाहें तो अगर आप रोज़ आपने अगर दीपदान नहीं किया है तो पूरे महीने के 30 दिन के 30 दिए लगा सकते हैं। 21 51 जितनी आपकी सामर्थ्यता है उतने आप लगा सकते हैं। मैं डेली करती थी तो मैंने इसलिए है ना 11 दिए लगाए हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी भगवान जी के यहाँ रख दिए थे। अभी पहले मैं भगवान जी के यहाँ के बाद से मंदिर जाऊंगी, इसके बाद में फिर मैं नदी पर जाऊंगी। तो यहाँ मिट्टी के मैं मंदिर पर लगा रही हूँ 5 दिए। तो जो मंदिर में जलाशय होता है वहाँ पे, शिव मंदिर में, पीपल के पेड़ में, हनुमान जी के मंदिर में 5 जो खास जगह होती है मिट्टी के दिए, तो वहाँ मैं आई हूँ। और यहाँ पर मैं सीधा लेकर भी आई थी। सीधा जैसे बहुत लोग नहीं समझते हैं, तो जो खाने का सामान होता है ना उसमें उड़द दाल का बहुत महत्व होता है। तो मैं पूरा खाने का सामान के साथ उड़द दाल का दान करना आज के दिन काफ़ी महत्व होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने सीधा भी पंडित जी को दिया, सुहाग का सामान भी दिया। अब मैं 5 मिट्टी के दिए से मैं दीप दान करूँगी। तो यहाँ शिव जी के यहाँ रख दिया, जलाशय में रख दिया, यहाँ पे मंदिर के पास हैंडपम्प है तो मैंने यहाँ पर भी रख दिया। तो ये देखिए इस तरह से पीपल के पेड़ में शाम के टाइम प्रदोष काल में रखना है, ध्यान रखें। तो यहाँ पे देखिए ब्रह्मा जी विष्णु जी का वास होता है। और मैं सुबह में 5 आटे का रोज़ मंदिर में दीपदान करती थी और पता बहुत ही अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं हमको इसका बेनिफिट मिलता है। हर चीज़ में कुछ न कुछ चीज़ का कुछ अच्छा ही होता है। तो यहाँ देखिए ये हनुमान जी का मंदिर है, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से 5 दिए लगा दिए। और आज के दिन दान करने का भी महत्व होता है, तो मैंने दक्षिणा सीधा वगैरह सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने व्रत किया था। अब हम ऐसी जगह तो जा नहीं सकते, नर्मदा जी, गंगा जी,
तो व्रत करने वाले को ज़रूरी होता है, बट अगर नहीं है टाइम तो आप घर पर भी अपने कर सकते हैं। आसपास की नदी, कुआँ, सरोवर जो भी है वहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने पहले दिए रख दिए थे, अब मैं आरती कर कर घर जाऊँगी। इसके बाद मैं फिर नदी पर जाऊँगी तो वहाँ दीपदान करूँगी। तो मैंने सारी जगह दिए रखने के बाद में मैंने आरती कर दी है। और ये मंदिर आपने मेरी शॉर्ट वीडियो में ज़रूर से देखी होगी, मैं रोज़ आती हूँ, कभी कभी दोनों टाइम। और यहाँ मैं दिए मैंने अभी भगवान जी के पास रख दिए थे, अब मैं उठाकर मंदिर में ले जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं लगा दूँगी एक नॉर्मल वाला दिया जो हमारा घर पे होता है। इसके बाद में मैं नदी पर आ गई हूँ। तो यहाँ मैंने सब में घी डाल लिया है, बत्ती डाल ली है, इनकी कंकु अक्षत रोली से पूजा कर देना है। इसके बाद में नदी में आप इनको दान कर सकते हैं, दीप दान कर सकते हैं, कुछ आप घाट पर भी रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने देव दीपावली पर मैंने दिए का दान किया है। और ये देखिए, और ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये पूजा पाठ में करती हूँ तो कुकिंग के नहीं अपलोड कर पाती हूँ। तो इस तरह से मैं जो भी करती हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि हम खाने के साथ साथ हमारे साथ पूजा पाठ भी जुड़ी हुई है, तो वो भी ज़रूरी चीज़ होती है। तो यहाँ देखिए मैंने दीपदान कर दिया है। यहाँ छोटी नदी थी, तो ज़रूर से आप दीपदान करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।